चाहते हैं कि जो भारत विकास संघ है, हमारा संघ हमने बहुत गहन अध्ययन के बाद में संघ के उद्देश्य बनाए हैं। जब हम IAS IPS की तैयारी करते हैं, तब हम DM या SP SFC बनते हैं। उस समय हमारी एजुकेशन में संस्कृति नहीं दिखाई जाती। अब उनमें क्या था कि हमने अभी अपने बात में कही थी कि उन लोगों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को साइड में रखा, कानून व्यवस्था को करने के लिए उन रात को जला दिया। उस जगह पर हम होते तो हम क्या करते कि पुलिस इकट्ठी करते, किसी को नहीं आने देते, बेटी के माँ बाप, बहन, परिवार के लोग होते, और जैसे ही सूरज निकलते 7 बजे 8 बजे हम उनका घी और जो भी उनका प्रक्रिया थी, चंदन की लकड़ी घी, उनका हम 1 घंटे के अंदर का टाइम था। क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं थी 1 घंटे जनता को रोक लेती है? भाई क्या था, दबंगों का डर था कि जातीय संघ राजनीतिक आ जाएंगे। ये उनकी गलती रही है, उन्होंने हमारे संस्कार और संस्कृति को साइड में रख लिया और अपना काम कर लिया। मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ, ट्वीट करने में भी मैं माननीय योगी जी को, माननीय CM साहब को मैं भी कहता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें एक पार्ट हमारी संस्कृति और सभ्यता पे बनाया। ये उनकी कहीं ना कहीं चूक उन पे हुई है, उनको उस बारे में जो सजा देनी है बिल्कुल दो, दोषियों को भी सजा दो। जबकि आपने एक शब्द बोला कि मामूली चोट होने के कारण उसकी मृत्यु कैसे होगी, आपने एक शब्द बोला जी कि मामूली चोट यानी खींचा ताने में, तो इतनी चोट कैसे लगी जो उसकी मृत्यु होगी? मैं ये कही उसकी मृत्यु कैसे हुई, मेरा ये कहना, जो बेटी पैदल चल करके अपने घर से मोटरसाइकिल तक जाती है, वहाँ से मोटरसाइकिल के दोनों तरफ पैर करके अपने परिवारजन को पकड़ के थाने जाती है, अस्पताल में जाती है, आप वीडियो देखेंगे, बोल रही है बाकायदा। रोज साहब करें कि 15-20 मिनट तक थाने में रही, तो उसके बाद SHO साहब ने ये बोला कि हमने अपना सिपाही या कोई भी उसके साथ नहीं गया जी हॉस्पिटल में, ये वो अपनी गलती करे, मैं ये गलती है मेरी, कह रहे कि हमने कोई अपना बंदा, कोई मेरा क्या पड़ता है, 2 सिपाही ने गलती की है तो संदीप बनाम संदीप और रवि, रामकुमार और लंकुश, इनको सजा क्यों मिले? सिपाही ने गलती की ना, नहीं भेजा है, तो इन चारों को सजा क्यों मिलेगी? मेरा आपसे ये कहना है, आप समझ रहे हो मेरी बात, कि बेटी के साथ में सिपाही नहीं भेजा। क्या ऐसा लगता है कि जब वो थाने से जा रही थी तब ये संदीप और लंकुश ने उन्होंने रास्ते मार दिया? क्या ये कहना चाहोगे? नहीं ना, ये तो नहीं हुआ ना। जो भी हुआ खेत से हुआ, खेत से वो चल के गई। आप बेटी का बयान है मोबाइल में, मैं भी आपको दिखाता हूँ, सबके सामने दिखाना है, आपके पास नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। उसमें साफ है बेटी की हालत जो बोल रही है, इस तरह से उसके जो चोट का निशान है। यानी कि हम जहाँ पहुँचे उसी परिवार के, वाल्मीकि परिवार के, हम चारपाई पे बैठे, पानी आनी पिया, सब बातें हमने उससे पूछी। एक महिला अंदर से, हमने चेहरा नहीं देखा, महिला की आवाज़ थी, दबी सी आवाज़ थी, जिस बुजुर्ग के साथ हम चारपाई पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि जब 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल ले लेती थी तब माँ ने नहीं देखा। तो उसने बोला चुप, हम जब बात कर रहे थे, ये अंदर उस बुजुर्ग ने बोला चुप। यानी कि परिवार के लोगों में, देखो गांव के लोगों में आज भी दिल में सच्चाई है, उनके अंदर राजनीति नहीं है, भोले लोग अभी भी हैं। जो जिस बहन ने अंदर से जिसने भी बोला है, उन्होंने अंदर की बात बोली है, उन्होंने कहा चुप, क्योंकि आपस में मतलब मन मुटाव। वहाँ की जनता से एक बात और निकल कर आई है, वहाँ की जनता ये कहती है कि संदीप, उसने नाम लिया है मारने वाला, संदीप उसका भाई भी, लोगों का कहना है कि उसके भाई ने उसको मारा है, क्योंकि दूसरे संदीप के साथ उसने संदीप उसको देखा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया उसको। ये भी सच्चाई हो सकती है, ये जो बात आई है वहाँ से निकल के, ना आप थे ना मैं था, मौके पे हम कोई नहीं थे, लेकिन वहाँ से लोगों से बात निकल कर आई है कि वो खेत में संदीप था, ये लड़की वहाँ थी, उसकी माँ भी बराबर में कहीं थी। संदीप, वो जो संदीप था जो आरोपी है, वो लड़की के साथ जिसने मोबाइल दिया था, उनके साथ किसी ऐसी अवस्था में देख ले जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने आके उस लड़की को मारा। तो लड़की ने यही कहा कि मुझे संदीप ने मारा। संदीप 2 है, संदीप उसका भाई भी है, संदीप दोनों मौके पर है, और दोनों मौके पर। इसमें एक बात मुझे पता चली थी, मैं उसमें बोलना भूल गया, अभी देखो ये बात आ गई है। जब हम वहाँ पे थे, एक हम महिलाएं ज़्यादा थी, आदमी वहाँ पे कम। एक महिला थी 35-40 साल की उम्र, मुझे नहीं पता किस वार्ड की थी, क्या था। तब हमने उनसे, जब उन्होंने जो बताया, हमें क्लियर बताया, उन्होंने झूठ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये संदीप वहाँ गया था,
सच्चाई है, ये संदीप वहाँ गया था, इन लोगों में झगड़ा हुआ, कहासुनी हुई, और ये संदीप वहाँ से वापस आया है। बाद में दूसरा संदीप अपने सर पे चारा रख करके वापस आया। चलो ये संदीप वहाँ गया है, बाजरा का खेत है वहाँ पे, बाहर समझते हो पानी लगाने वाला वो है, तो उसके अंदर से बाजरा का खेत हो सकता है। मैं तो सेंस ही निकल सकता, देखो देखा नहीं, बताया नहीं, सेंस ही हो सकता है कि ये संदीप उस मृतक बहन को बाजरा की खेत तरफ आने के लिए इंडिकेशन दे रहा हो, मदर ने या इस भाई संदीप ने देख लिया हो, और दोनों में उसके बाद में कांसुनी वो चला गया इनमें से मारपीट, ये हो सकता है। क्योंकि जिस महिला ने, जिस बहन ने मुझे उस समय बताया, वो यही बताया कि ये संदीप वहाँ से चला आया है, उसके बाद में दूसरा संदीप 15-20 मिनट के बाद वहाँ से आता है, उसके बाद में लवकुश की माँ के पास में वहाँ पे कोई लड़का होता है इधर उधर का, वो बताता है यहाँ पे झगड़ा हो गया थोड़ा सा। कौन सी एज में गए थे आप? हम गए थे मेरे ख्याल में 27-28 में गए, मृत्यु से पहले गए मृत्यु थे। से हम 2 दिन पहले गए। हाँ। जैसे आज मृत्यु हुई एक दिन, जिस दिन हमारा प्रोग्राम था विनोद वादन का, उससे एक दिन पहले हम गए थे चुपके से, अपनी छोटी गाड़ी में धीरे से गए और जाकर के लोगों से पूरा जायजा लिया है आप जान। उस समय कुछ नहीं था वहाँ पे, उस समय जैसे दंगा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना लड़ाई झगड़ा था वहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी पुलिस इधर उधर में आने जाने का था, हमने देखा था, मीडिया भी नहीं थी उस समय, मुझे मीडिया का कोई नहीं मिला। लोगों ने ये कहा भी कि ये मीडिया वाले हैं, एक बच्चा बोला इनके पास कैमरा कहाँ है, दूसरा कह रहा है ये तो पुलिस वाले होंगे, तो एक बच्चा बोला पता नहीं, दूसरा कह रहा जाँच वाले हैं। हमने कहा हम तो ऐसे ही आए, आप लोगों से मिलने के लिए आए। हमने जाकर के वहाँ पे पूछते पूछते चलते रहे पैदल, अपना फोन देखते, थोड़ा सा अपना एक चारपाई दिख गई मेरी पड़ोस में, ये बहन मरी है, खत्म हुई है। हमने कहा उधर कौन सा है, उधर ही जा रहे थे, उधर कोई मुझे दिखा दी। अब बताओ मुझे मृतक की माँ, पिताजी और भाई नहीं मिले, परिवार के जो दूसरे जो लोग थे, मुझे एक चारपाई मिल गई, बुजुर्ग बैठे थे 70 साल के आसपास के, मैं उनके साथ बैठ गया, हमने चर्चा क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा सब क्या हो गया, आप लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, मैं भी गाँव से रहता हूँ, क्या हो गया ऐसा कि एकदम से ये सब हो रहा है, देखो और बहनों का बेटियों के साथ में ये हो रहा है, तुमने बताया, अच्छा।